सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माय स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर माय 2026, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेट्स गो फॉर अकाउंट्स के लिए मैंने कैटेगरी वाइज सब सिलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मैंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में सारे सिलेबस को एडजस्ट कर दिया है। और स्ट्रेटजी भी आप देख लो कि अपने को पहले फर्स्ट रिवीजन 20 अप्रैल तक 25 अप्रैल तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद साथ ही साथ जैसे कोई चैप्टर किया, सपोज कंपनी अकाउंट्स किया, तो कंपनी अकाउंट्स की ICAI की स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है। फिर उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स, RTPs के क्वेश्चंस वो उस चैप्टर के सॉल्व करने। या हर एक चैप्टर के ऐसी स्ट्रेटजी रहने वाली अकाउंट्स के लिए। और मेन गोल इज़ टू कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन बिफोर 20 to 25 अप्रैल एंड देन अहेड फॉर सेकेंड रिवीजन बिफोर कंप्लीट टिल 4 और 3 ऑफ मई। मेरे लिटरली 1.5 महीने में 1 मंथ और 5 डेज़ के आसपास, नॉट 1.5 मंथ्स, 1 मंथ और 5 डेज़ के आसपास 2 रिवीजन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग हो जाता है, अगर कुछ बच जाता है, तो बैकअप में काफ़ी डेज़ है अपने पास। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन एंड देन 1.5 डेज़ बिफोर में थर्ड रिवीजन सॉर्टेड। अकाउंट्स के लिए मैंने आपको पेज दिखा दिया, ये पेज रहेगा अकाउंट्स के लिए। एंड देन फॉर लॉ की मेरी निकेश सर वाली स्ट्रेटजी सिंपल एंड सारे चैप्टर्स को 4 बार रिवाइज करना है। पहला IRF 1 डे 4 आवर्स शॉर्टेड। दूसरा IPA 2.5 डेज, कंपनी 2.5 डेज, LLP 1 डेज, NIA 2 डेज, ICA 7 डेज, सोगा 4 डेज। जैसे कि आप यहाँ पे पेज देख पा रहे हो, ये अपनी स्ट्रेटजी रहेगी लॉ के लिए। और इसमें भी वही कुछ चीज़ें याद रखनी है कि भाई 20 to 25 डेज़ में पहला रिवीजन अच्छे से डिटेल में हो जाए, और फिर उसके बाद एक मॉक दे के अपन सेकेंड रिवीजन के पास अहेड करें। ये रहेगी स्ट्रेटजी। और सेकेंड रिवीजन में अपने को 50% टाइम लगेगा, थर्ड रिवीजन में अपने को 25% टाइम लगेगा। सॉर्टेड। फिर आती है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी बाय आकाश अग्रवाल सर, QA में अपने को पहले नोट कर लो भाई, जैसे कि देख पा रहे हो, ICAI कंप्लीट मॉड्यूल पूरा, फिर PYQs, फिर MTPs पे जाएंगे ऑन सेकेंड रिवीजन। फर्स्ट इन 20 to 25 डेज़ अपना मेन एम रहेगा कि अपन पहले कॉन्सेप्ट डिटेल में वापस रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद अपन जाए उसी 20 to 25 पीरियड में अपने को मॉड्यूल भी साथ में निपटा देनी है। फिर उसके बाद ये जो 20 अप्रैल और 25 अप्रैल तक अगर खींचा तो, वरना नहीं। इस टाइम पीरियड में अपने को PYQ सॉल्यूशन भी करने हैं, मॉड्यूल भी करनी है, और एक फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद अपने को सेकंड और फाइनल रिवीजन में अपने को क्विक रिवीजन सीरीज़ जो आकाश अग्रवाल की है वहाँ से रिवाइज करना है, और वीक चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड देन वी हैव टू गिव सेकंड मॉक टेस्ट फॉर QA। बिफोर दैट मैं एक टिप देना चाहूँगा जो सर ने दी थी, कि अगर आपको कोई QA में, खासकर QA अकाउंट्स, इन 2 चैप्टर में, इन 2 सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल है, इनमें आपको कोई क्वेश्चन अलग दिखे तो आप उसे अलग बुक बना के नोट डाउन कर लो, वो आपके 1.5 डेज़ बिफोर में काफ़ी काम आने वाला है। मैथ्स में जैसे कि आप पेज देख रहे हो, मैथ्स में वही स्ट्रेटजी है। और एंड आफ्टर दैट मैथ्स की एक पर्टिकुलर डेली
क्या करना है वो भी आकाश सर ने बताया। सो मैंने उसको भी नोट डाउन कर लिया, उसके भी आप फ़ोटो देख रहे होंगे। और उसी के साथ अपन आते हैं इको पे। सो इको पे इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। इको में मेन मैं बता देता हूँ कि 20 to 25 डेज़ 20 डेज़ के अंदर ही इको में अपने को एकदम प्रॉपर मॉड्यूल से पढ़ के वन शॉट निपटाना है बाय लव कौशिक सर। उसके बाद उसी के साथ अपने को मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज भी करनी है और स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं उसके साथ। फिर उसके बाद सेकेंड रिवीजन का जब टाइम आएगा और रफली अराउंड 25 अप्रैल टू 5 मई। सो इन 10 दिनों में अपन सेकेंड रिवीजन प्लस PYQs प्लस RTPs एंड देन MTPs ये मोस्टली कर रहे होंगे। फिर उसके बाद अपन इको को अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। और हाँ, 20 जो डे का रिवीजन फर्स्ट रिवीजन है उसके बाद भी अपने को एक मॉक देना है और देन सेकेंड रिवीजन के बाद भी अपने को मॉक देना है। सेकेंड रिवीजन में हर एक सब्जेक्ट में पहले मॉक देंगे फर्स्ट रिवीजन के बाद। उसमें जितनी भी गलतियाँ हो रही है, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, वो सारे करेक्शन अपन सेकेंड रिवीजन में करेंगे। सो यहाँ तक अपने चारों सब्जेक्ट का सेकेंड रिवीजन तक का पोर्शन होता है ख़त्म, जो कि रफली अराउंड 3 to 5 अप्रैल तक रहेगा। बट वॉट विल वी डू ऑन आफ्टर 5th to अराउंड 14 को पेपर है, तो 13, 12, 11 5th to 10th और मे बी 11। सो इन 6 दिनों में अपन करने वाले हैं एक क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस मैच। और उसमें हर दिन और मे बी जैसा एग्ज़ाम का माहौल होता है तो वैसे अपन टेस्ट देने वाले। जैसे 5th को एक मॉक टेस्ट रख लिया, फिर अकाउंट्स का, फिर 6th को छोड़ के 7th को एक मॉक टेस्ट, फिर 9th एंड देन 11th। ऐसे अपन एक मैच खेलेंगे फाइनल मैच से पहले। सो अपन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ये किसी का मैंने नहीं सोचा है, ये मैंने खुद से ऐसा रखा है ताकि क्या एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो अपना एक मॉक हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन के बाद, सेकंड मॉक हो जाएगा अपना सेकंड रिवीजन के बाद, और थर्ड मॉक हो जाएगा सेकंड रिवीजन के तुरंत बाद। तो जो थर्ड मॉक होगा, फर्स्ट मॉक आप नॉर्मल जैसे तैसे करके दे सकते हो, बट सेकंड मॉक आपको प्रॉपर सिटिंग लगा के देना है। एंड थर्ड मॉक तो भाई प्रॉपर एग्ज़ाम जैसे देना है, जैसे आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। और वो जो 8 दिन होंगे, वो 6 से 8 दिन जितने भी दिन होते हैं, वो जो 8 दिन होंगे वो फाड़ू होने चाहिए। जैसे आप 5 तारीख को आप अकाउंट्स का मॉक दिए, सो आपको लिटरली 6 तारीख छोड़ के 7 तारीख को पूरा लॉ पढ़ना है और फिर लॉ का मॉक देना है। ऐसे 1.5 डेज़ प्री स्ट्रेटजी अपने को बना के फिर देना है। फिर उसके बाद 11th 12th तक मॉक ख़त्म होगा। फिर उसके बाद अपन 12th 13th और 11th को अपन कर ही रहे होंगे अकाउंट्स की पढ़ाई। एंड देन फिर अकाउंट्स का एग्ज़ाम, फिर 1.5 डेज़ के बाद लॉ का एग्ज़ाम, एंड देन फिर QA एंड देन इको। ऐसे करके अपना मई 2026 जाने वाला है। और पूरे यूनिवर्स में बात छोड़ दो, पूरा पॉजिटिविटी फैला दो कि भाई इस बार अपना क्लियर होगा। और मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए कि भाई इस बार आप और मैं दोनों क्लियर करने वाले। बहुत हो गया CA फाउंडेशन क्रैक करके, अब CA इंटर में जाने की बारी आ गई है। सो लेट्स गो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय, जाओ पढ़ लो जाओ।